हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ऑर्डर एंड डिग्री को बहुत क्लियरली समझा था। मिस किया हो तो यहाँ आई बटन है, आप यूज करो और देखो उस लेक्चर को। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सीईटी में एक क्वेश्चन होता ही है, कभी कभी मेंस में भी आ जाता है, एक दो बार आया है। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। फॉर्मेशन, कैसे फॉर्म करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमें कर्व का इक्वेशन दिया हो। ठीक है बच्चों, मतलब हमें क्या दिया होगा, कुछ कर्व का इक्वेशन दिया होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना, हम वहां से फॉर्म करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे कुछ dy बाई डी की इक्वेशन आएगी, ठीक है, इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। तो ऐसा हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहां से यहाँ आने के लिए हम क्या करेंगे, विल यूज अ टूल विच इज डिफरेंशिएशन। ओके, तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, राइट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। अच्छा बच्चों, समझ में आ रहा है ना कि कर्व का इक्वेशन दिया होगा हमें, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कुछ कर्व का इक्वेशन होगा, ठीक है। और फिर हम उसको डेरिवेटिव लेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो इक्वेशन मिलेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उस कर्व का। ठीक, ये बात होगी। अच्छा सर, कितने बार डेरिवेटिव करते हैं, कैसे आता है, क्योंकि डेरिवेटिव तो मैं बहुत बार कर सकता हूँ, राइट। अगर मैंने कोई भी फंक्शन दे दिया तो मैं कितने बार, कहां तक रुकूं, तो यहाँ है उसका डेफिनेशन। क्या है, अगर कोई फंक्शन है एक्स वाई भी है, उसमें c1 c2 ऐसे कुछ cn तक सारे कांस्टेंट्स भी है, ठीक है, तो रिप्रेजेंट्स अ कर्व विद एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1 c2 c3 c4 cn तक, ये क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। देन एन इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ऑल आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड हैविंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। मतलब ये सारे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, ये मुझको एलिमिनेट करने पड़ेंगे, ये मुझे इस इक्वेशन से एलिमिनेट करने पड़ेंगे। अच्छा, अब अगर मुझे एलिमिनेट करने हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, ठीक है, तो मुझे उतने बार ही डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना जितने बार मुझे ये कांस्टेंट्स एलिमिनेट करने के लिए रिलेशंस लगेंगे। चलिए मैं क्या कह रहा हूं, एग्जांपल से समझेंगे। ओके, तो अगर मैंने एग्जांपल नंबर 1 कहा कि लेट अस से y इक्वल टू mx एक कर्व है ना, y इक्वल टू mx एक कर्व है, वो है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वी नो दैट। मुझे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है बच्चों, है ना। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन हो गया कि फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू mx। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है इसमें, सर एक, m। आर्बिट्ररी का मतलब क्या, आर्बिट्ररी का मतलब ये m जो है कांस्टेंट नहीं, ये बदल सकता है, ये हर टाइम क्या चेंज हो सकता है। अगर मैं y इक्वल टू 2x कहूं तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, एक भी नहीं है। क्यों, ये फिक्स्ड कांस्टेंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स नाउ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, क्योंकि m कैन टेक एनी वैल्यू, एनी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और ये कौन सा कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है कि 2 ही रहेगा, राइट। तो 2 से कोई मतलब नहीं, हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हटाना है। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नहीं होने चाहिए। तो मैं इसको कितने बार डिफरेंशिएट करूंगा, एक बार। क्यों, क्योंकि मुझे एक और रिलेशन लगेगा ना इसे हटाने के लिए। चलिए मैं डिफरेंशिएट करूं, सो dy बाई dx विल बी इक्वल टू m। ओके, अब ये दो इक्वेशंस है, इन दोनों को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली और m को एलिमिनेट करना है। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m की जगह पे मैं dy बाई dx इनटू x लिख सकता हूं। ओके, बस हो गया। दिस इज द इक्वेशन which does not have any arbitrary constant and also have differential coefficient। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक था, तो मैंने कितने बार डिफरेंशिएट किया, एक, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल। अगर y इक्वल टू mx प्लस c कहा और m और c दोनों ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, पैरामीटर्स है, पैरामीटर ये वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट या पैरामीटर है, तो मुझे कितने बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, सर दो कांस्टेंट्स है, दो और रिलेशन लगेंगे ताकि मैं इनको एलिमिनेट करूं। तो मुझे दो रिलेशन और कैसे मिलेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करके, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, इक्वल टू m आएगा। और एक बार डिफरेंशिएट करो बिना कुछ सोचे तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। बस यही है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इनको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, लेकिन कोई ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए ना, क्या होनी चाहिए, जिसमें कोई m ना हो, कोई c ना हो। ये है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ना कोई m है ना कोई c है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी है। आप कहोगे सर साइमल्टेनियसली तो आपने यूज ही नहीं किया। I want a equation which is free of all arbitrary constants and having differential coefficients। तो differential coefficient भी है यहाँ पे। तो कितने बार डेरिवेटिव किया, मैंने पहले स्टेप में सोच लिया था, कितने बार, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है m और c, तो मैं दो बार करूंगा और मुझे ये तीनों मिला के ऐसी इक्वेशन, ये तीन रिलेशंस है, तो m और c को एलिमिनेट करना है। अब ये इक्वेशन जो है थर्ड, वो अपने आप में m और c में एलिमिनेटेड है, तो बस ये आंसर हो गया हमारा। बट थिंक अबाउट इट, बच्चों समझिए क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। और एग्जांपल्स देखेंगे हम, लेकिन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जस्ट गेट अ फील ऑफ इट। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस आर नथिंग बट द इक्वेशंस व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, है ना।
तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है उतने बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, ये बात समझ में आती है। चलो लिख लेते हैं हम ये पॉइंट भी, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। सो कैन आई से नंबर ऑफ डिफरेंशिएशंस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। बात बराबर कह रहा हूं बेटा मैं, है ना, आपको समझ में भी आ रहा है। अच्छा, इसी को ऑर्डर कहते हैं ना, विच इज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई जितने बार डेरिवेटिव ले रहे हैं वही तो ऑर्डर होता है ना। तो बहुत बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन ऐसे दिया y इक्वल टू mx और बोलेगा फाइंड ऑर्डर ऑफ इट, तो भाई एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है मतलब एक ऑर्डर होगा, सिंपल। या कितने हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, ऑर्डर कितने होंगे, दो, 2 होगा। तो बस सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशंस दैट वी आर गोइंग टू टेक, एंड दैट विल बी नथिंग बट ऑर्डर ऑफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों एम आई क्लियर, पक्का, है ना। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, अच्छा फिक्स्ड कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट में समझिए डिफरेंस, है ना। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। आई होप आपने सब लिख लिया और समझ भी गए आप। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना। हम और भी एग्जांपल से समझेंगे, बट कॉन्सेप्ट क्या है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहेंगे उतना हम डिफरेंशिएट करेंगे। चल ओके, चलो थर्ड एग्जांपल देखते हैं ना। अभी एग्जांपल देख रहा हूं मैं, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस से थर्ड, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लेट अस से y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। सिंपल रखते हैं फिलहाल, ठीक है, a sin x प्लस b cos x। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, a और b। यहाँ पे दिया होता है बहुत बार कि a b आर पैरामीटर्स, अगर नहीं दिया होता तो समझ में आ रहा है कि ये कांस्टेंट जो है और ये कांस्टेंट जो है क्या है, आर्बिट्ररी है। कितने बार डेरिवेटिव करूंगा सर, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, सो नंबर ऑफ डिफरेंशिएशंस विल बी इक्वल टू 2, और यू कैन से व्हिच इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा सर। क्यों, क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, इनको एलिमिनेट करना है। तो बिना कुछ सोचे 2 बार डेरिवेटिव ले लो आप, है ना। देखो मेथड क्या है, 2 बार करना ही है ना आपको, तो 2 बार डेरिवेटिव ले लो। तो dy by dx विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा a cos x प्लस b इंटू माइनस साइन एक्स, है ना। डिफरेंशिएशन ले लिया हमने। एक और बार ले लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, ठीक है। ओके, अब ये 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन में से मुझे किसी तरह ए और बी को एलिमिनेट करना है। ये पूरा चीज हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये तीनों इक्वेशन में क्या हो, ए और बी एलिमिनेट हो जाए, और हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। अब किसी ने अगर ऑब्जर्व किया हो, है ना, किसी ने अगर ऑब्जर्व किया हो, अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये a sin x प्लस b cos x हो जाएगा। एंड इफ यू अंडरस्टैंड a sin x प्लस b cos x है क्या, y है सर। तो बस हो गई बात, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y हो गया। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, या आप इसको 1 कर दो और यू कैन से फ्रॉम 1, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये होगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों फिर से बता दो, मैं एलिमिनेट करना है किसी भी तरह कर सकते हो, है ना। मैंने क्या देखा, a और b 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, मतलब मुझे 2 बार डेरिवेटिव लेना ही पड़ेगा। तो मैंने बिना कुछ सोचे सबसे पहले 2 बार डेरिवेटिव ले लिया। अब मैं ऑब्जर्व करता हूँ सारा, जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो a sin b cos दोनों का भी माइनस कॉमन लिया तो सेम आ जाएगा। तो आई कैन क्लियरली सी यार ये पूरा एलिमिनेट हो जाता है अगर मैं y रख देता हूँ तो। ओके, तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन जाती है y रखने के बाद, इट इज नॉट हैविंग एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स भी है, तो दैट इज नथिंग बट द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू c स्क्वायर प्लस c बाई x। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है ना, कितने, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जितने, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 0 1। क्यों, क्योंकि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, करेक्ट, यस सर। ये भले ही 2 बार आया हो, लेकिन कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बच्चों, एक ही है। फिर 2 बार आया है बट आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, एक है। अच्छा यहाँ पे कितने, a और b 2 है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी इक्वल टू 2, मतलब आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सिंपल। तो ऑर्डर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी हो जाता है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूं तो ये dy बाई dx हो गया, c स्क्वायर का डेरिवेटिव तो चला गया, और ये माइनस c बाई एक्स स्क्वायर हो गया। तो बच्चों यहाँ से c क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, ये आ गया c। ओके, बस अब एलिमिनेट करना है, मतलब ये देखो ये 1 है हमारे पास रिलेशन और 2 है हमारे पास, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप कैसे करो, सिर्फ c को एलिमिनेट कर दो। तो जहां जहां c आपको रखना पड़ेगा, तो y विल बी इक्वल टू c स्क्वायर मतलब x पावर 4 dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस c बाई x। तो c बाई x करूंगा तो देखिए क्या होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, ये c की जगह आया, डिवाइड बाई x, ठीक। अब एक x कैंसिल करोगे तो आपको मिल जाता है y x पावर 4 dy बाई dx का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ x dy बाई dx। दिस इज इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन।
राइट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है विच डू नॉट हैव एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स भी है। तो अगर ऑर्डर और डिग्री पूछा जाए इसका, तो ऑर्डर तो अपने 1 का है, डिग्री कितना है 2 है। ओके, तो आपको ये बात भी समझ में आ जाती है क्वेश्चन से ही कि ऑर्डर तो dy/dx होगा, मतलब एक ही होगा, और c स्क्वायर है ना, मतलब इसका डिग्री 2 होगा। राइट, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन, यू कैन टेक फील फ्रॉम द क्वेश्चन। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, इसका पूछा जाएगा ऑर्डर एंड डिग्री, तो आपको ऑर्डर एंड डिग्री इसको निकालने के लिए पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो जरूरी नहीं है बनाना, आप डायरेक्ट कह सकते हो सर एक ही कांस्टेंट है तो एक ऑर्डर होगा, और डिग्री क्या होगा, इस कांस्टेंट का ही पावर देखिएगा, क्योंकि वही डिग्री के लिए आपको है ना बताएगा कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू गेट द फील ऑफ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं। राइट, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, क्योंकि उनको एलिमिनेट करना है मुझे, कितने हैं, एक है। फिर यहाँ से आपने डिफरेंशिएट किया, यहाँ से c निकाला, किस तरह c निकाला, और c को फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि हमें एलिमिनेट क्या करना है। राइट, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कैसे तो उसको हटाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो xy इज इक्वल टू a e पावर x प्लस b e पावर माइनस x। तो लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग बच्चों, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, कितने, 2 बार करना पड़ेगा, बिना कुछ सोचे 2 बार कर लीजिए, यूवी रूल लगेगा यहाँ पे। तो 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये हो गया आपका पहले बार जब आप डिफरेंशिएट करोगे। अब राइट साइड में क्या होगा, ये a e पावर x का e पावर x माइनस b e पावर माइनस x हो जाएगा। ठीक है, पहले बार डिफरेंशिएट किया हमने, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट टाइम और डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे अगेन, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग की 2 बार डेरिवेटिव लेना ही लेना है। तो ये क्या होगा, dy बाई dx प्लस x का डेरिवेटिव, यहाँ यूवी रूल लगेगा, x का 1 हो गया, dy बाई dx प्लस ये x वैसे ही रह गया, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव। है बच्चों, डिफरेंशिएशन आराम से करना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आपने देखा पहले हमने क्या किया, xy में यूवी रूल, तो 1 इंटू वाई प्लस एक्स वैसे dy बाई dx। ओके, और राइट साइड का डेरिवेटिव तो बड़ा आसान था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन किया dy बाई dx, और यहाँ पे यूवी रूल, तो ये 1 राइट, dy बाई dx एज इट इज, फिर x एज इट इज, और उसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया, इज इक्वल टू, इस बार साइड साइड का डेरिवेटिव क्या होगा, a e पावर x प्लस b e पावर माइनस x। ओके, इस तरह हमारी इक्वेशन सेटअप हो गई है। ओके, नाउ अब ये 1 रिलेशन, सेकंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन, 3 रिलेशन में से हमें ए बी हटाना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, राइट, ये एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट के, तो ए बी को एलिमिनेट करने के लिए मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये पूरा पूरा क्या होगा, एक्स वाई से बराबर हो जाएगा। राइट, लेट अस से इसको 1 कहता मैं, इसको 2 कहता, इसको 3 कहता। आई हैव 3 रिलेशंस नाउ। आफ्टर हैविंग 3 रिलेशंस मुझे क्या करना है, ए बी को एलिमिनेट करना है। यू कैन सी ये पूरा पूरा जो शक्ल है, ये पूरी शक्ल जो है ये पहले रिलेशन में है, तो देयरफॉर इट बिकम्स नाउ, ये हो जाएगा 2 dy बाई dx प्लस x d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू xy। और ये जो इक्वेशन मिला हमें, इट डज नॉट हैव एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स भी है, राइट, एंड थस दिस इज नथिंग बट आवर, क्या हो जाएगा, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा बच्चों, है ना। ऐसा ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा बन जाएगा। गुड, सो ये हमारा ऑप्शन जो भी रहेगा मिल जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्व क्या करो, क्या है, देखो कैसे, यहाँ पे मैंने सी अलग से निकाला और एलिमिनेट करने के लिए डाला, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, हमें ये सेम शक्ल जो है मिल गया। थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। सबसे पहली बात क्या, कितने बार डेरिवेटिव करना है उतने बार कर लो, 2 बार करना है तो 2 बार आराम से कर लो, है ना। और उसके बाद तीनों इक्वेशंस को देखते रहो, क्या करूं, कैसे एलिमिनेट करूं, है ना। तो यहाँ पे अगर दिख गया है तो कर दो, नहीं दिखा है तो थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और अच्छा एक अप्रोच बताने वाला हूं मैं कि कैसे एलिमिनेट करते हैं। ओके, सो एक और क्वेश्चन इस तरह का ही देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो वी हैव टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू, लेट अस से a e पावर 2x प्लस b e पावर 3x। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है हमें। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, 2। तो हमारा मेथड क्या होगा, सर ऑर्डर निकाल लेते पहले। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी इक्वल टू 2। करेक्ट बच्चों, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बढ़िया समझ गए आप लोग, मस्त। तो ये पहला डेरिवेटिव क्या होगा, y1 लिख देता हूँ इस बार में, a इंटू ई पावर 2x इंटू 2 हो जाएगा, प्लस b इंटू ई पावर 3x इंटू 3 हो जाएगा। एक और बार डेरिवेटिव लेते हैं, तो y2 विल बी इक्वल टू, एक और बार डिफरेंशिएट करें बच्चों, e पावर 2x और एक बार 2 आएगा तो पूरा 4 हो गया, और ये b e पावर 3x और एक बार 3 आएगा तो पूरा 9 हो गया। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस है बच्चों, 3 इक्वेशंस। ओके, और हमें a और b एलिमिनेट करना है। सो अगर आपके पास 3 इक्वेशंस है और 2 अननोन्स, a और b निकालना है ना, तो कंसिस्टेंट होने के लिए इक्वेशंस कोई एक कंडीशन थी, आप लोगों को याद है वो कंडीशन क्या थी, राइट, टू हैव कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। सो फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस ना, अगर आपको याद हो, डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। किसका डिटरमिनेंट, मेड अप ऑफ कोफिशिएंट्स, जहां पे a और b है और कांस्टेंट टर्म्स। आपको मैं याद दिलाता हूं ये कॉन्सेप्ट है क्या।
आपको याद होगा कि जब भी ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी वन, ठीक है, ऐसा कुछ हो, a1 b1 हो और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 एंड a3x प्लस b3y इक्वल टू c3, अगर ये तीन इक्वेशंस है, यहाँ अननोन क्या है, दो x और y, जैसे यहाँ पे हम लोग a और b अननोन कह रहे हैं, यहाँ पे x और y अननोन है। टू हैव कंसिस्टेंसी ऑफ दिस इक्वेशन, एक तरीका होता है कि दोनों को सॉल्व करो और थर्ड में पुट करो, या डिटर्मिनेंट आउट ऑफ ऑल थ्री, मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 शुड बी इक्वल टू 0। आपको याद होगा ये कॉन्सेप्ट्स, है ना, ये कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट का है कंसिस्टेंसी के लिए। तो हम यहाँ पे a और b, xy की जगह a और b के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो a और b के कोफिशिएंट्स पहले देखने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या है, e पावर 2x है, e पावर 3x है और कांस्टेंट टर्म है y। सिमिलरली यहाँ पे 2 इंटू ई पावर 2x, 3 इंटू ई पावर 3x और ये y1 है। यहाँ पे हो गया 4 इंटू ई पावर 2x, ठीक है, a के कोफिशिएंट्स, a के साथ जो भी टर्म रहेगा, राइट। यहाँ पे 9 ई पावर 3x और y2। बच्चों समझ आ रहा है ना क्या किया हमने? हम यहाँ पे जैसे xy के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ab को ab निकालना है। एक तरीका होता है मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा होता है वगैरह वगैरह, बट आई एम सेइंग कि बेटर अप्रोच है मेरे पास कि तीन इक्वेशंस मुझे इससे a और b एलिमिनेट करना है। हाउ कैन आई डू दैट? सो ये कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस लगा लीजिए। तो a का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, e पावर 2x, b का है e पावर 3x और कांस्टेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे a के साथ है 2 टाइम्स e पावर 2x, यहाँ पे 3 टाइम्स e पावर 3x, ओके, और y1, और वैसे ही यहाँ पे 4 टाइम्स e पावर 2x, 9 टाइम्स e पावर 3x और y2, ठीक है। तो ऐसा ये हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें बड़े आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। सर कैसे? e पावर 2x यहाँ से कॉमन, e पावर 3x यहाँ से कॉमन, ठीक है। तो e पावर 2x और e पावर 3x निकल गया, तो क्या बचा? डिटर्मिनेंट बचेगा। वो क्या है? 1 2 4 1 3 9, so 1 2 4 1 3 9 y y1 y2 should be equal to 0, राइट। अब देखो e पावर 2x e पावर 3x तो कभी 0 हो नहीं सकते एक्सपोनेंशियल्स, तो यही 0 होना चाहिए, बस इसको सॉल्व करना है अब, राइट। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3y2 माइनस 9y1, ठीक है, फिर माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ, फिर बाद में आएगा 2y2 माइनस 4y1, फिर प्लस, ठीक है, y इंटू 18 माइनस 12 इक्वल टू 0। बस हो गया, बात खत्म हो गई। डिटर्मिनेंट 3y2 माइनस 9y1, एक बार चेक कर लेना चाहिए हमेशा डिटर्मिनेंट को। फिर 2y2, ठीक है, बाद में माइनस 4y1 और प्लस y टाइम्स 18 माइनस 12, खत्म। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 3y2 आया, यहाँ पे माइनस 2y2 आएगा, तो डायरेक्टली आंसर लिखूंगा y2, ठीक है। यहाँ माइनस 9y1 है, यहाँ प्लस 5 हो जाएगा बेटा, तो माइनस 9 प्लस 4, तो ये क्या हुआ, माइनस 5y1। देखिएगा आराम से, यहाँ से माइनस 9, यहाँ से प्लस 4, और ये है प्लस 6y। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसमें ना कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ही है। y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, और y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर। तो इस तरह हमें मिल गया हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन का, है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन, समझे। तो ऐसे सॉल्व करना होगा अगर हम एलिमिनेट नहीं कर पाए। इसके पहले क्वेश्चन में कहता था कि पूरा एज इट इज आ रहा था y की तरह, तो दैट वाज इजी टू ऑब्जर्व। अगर वो ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो ये जनरल अप्रोच है, ये अप्रोच हम हमेशा लगा सकते हैं, यू विल ऑलवेज गेट द आंसर रिक्वायर्ड। ओके, सो नोट कर लीजिए मेथड कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस वाली, ठीक। अब अभी तक जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं इनमें क्या था, कर्व्स का इक्वेशन दिया था। अब जरूरी नहीं है हमेशा कर्व का इक्वेशन दिया हो, ना। लेट्स सी सम एग्जांपल व्हिच आर वर्ड एग्जांपल, वर्ड प्रॉब्लम्स, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन दी हो, आपको इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी और फिर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना पड़ेगा, मतलब एक स्टेप आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस से हमें बोला गया हो कि फाइंड और फॉर्म, ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, लेट्स सी आप कर सकते हो क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ concentric circles with center at origin, ठीक है, ये है। तो हमें बोला जाता है कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, राइट। अब देखो बात ये कि यहाँ इक्वेशन नहीं दिया, अभी तक क्या था कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है क्या नहीं, इक्वेशन में दिया होता था, हमें पता चल जाता था। अब हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या, हैविंग सेम सेंटर, तो 2-3 सर्कल बना लो ऐसे। सेंटर इज ओरिजिन, तो बच्चों सेंटर ओरिजिन, तो इक्वेशन कैसी होगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, रेडियस कुछ भी हो सकता है, अलग अलग होगा, तो r इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट हियर, जो रेडियस है वो क्या है मेरा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, राइट। तो बना दी हमने इक्वेशन। इसके पहले तक क्या था ना, ये इक्वेशन दी होती थी, इस बार हमने बनाई है इक्वेशन। ये फैमिली ऑफ सर्कल्स विद सेंटर ओरिजिन और रेडियस, यहाँ के लिए r अलग होगा, यहाँ के लिए r, तो ये r जो है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बच्चों। तो कितने बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा,
इसका ऑर्डर होगा 1। क्यों? क्योंकि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और उसी को एलिमिनेट करना है मुझे। तो लेट्स डिफरेंशिएट। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0, है ना। आपने इसको डिफरेंशिएट किया, इसका 2x हो गया, ये 2y dy बाई dx और 0, प्लस ये x प्लस y dy बाई dx इक्वल टू 0। यहाँ पे दो, अब एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है जहां पे कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो, बस दिस इज आवर आंसर। सो ई इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों देखो बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल है ना, आपको बिल्कुल दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है ना। बस आपको समझना पड़ेगा कि जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन उसको कैसे मैं, है ना, यूज करूं, कैसे सॉल्व करूं, एंड वी कैन इजीली एलिमिनेट ऑल द रिक्वायर्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था तो एक बार डेरिवेटिव लिया और किसी तरह उस आर को हटाया, समझे आप ना। आराम आराम से देखिएगा, हम और एक दो एग्जांपल्स करते हैं इसी टाइप के, ठीक है। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिक्स्ड रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस आर्बिट्ररी नहीं है, फिक्स्ड है। हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट और फिक्स्ड कांस्टेंट में मतलब समझना चाहिए, डिफरेंस समझना चाहिए, राइट। एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन वाई एक्सिस। चलो दो चार सर्कल बना लेते हैं, सेंटर इनका वाई एक्सिस पे होना चाहिए, सेंटर वाई एक्सिस पे लेकिन रेडियस आर, तो सेंटर वाई एक्सिस पे लेकिन रेडियस आर, ठीक है। सेंटर वाई एक्सिस पे लेकिन रेडियस आर। बेटा सेंटर अगर वाई एक्सिस पे तो इसका h, k मतलब क्या होगा, 0, k हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी 0, k हो जाएगा। अभी k का वैल्यू अलग अलग रहेगा, राइट। आप और भी निकाल सकते हो, वाई एक्सिस पे सेंटर बोला गया है, राइट। लेकिन रेडियस हमेशा फिक्स्ड है, रेडियस हमेशा r है। तो इनका इक्वेशन क्या होगा सर, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है, विच इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया विद सेंटर एट 0, k एंड रेडियस r। बताइए कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट से क्या ऑर्डर होगा। अब कुछ लोग ना देखे ऐसे देखते और कहते k और r दो, सो ऑर्डर 2 होगा, नहीं। यहाँ पे नोट करो आप, k is arbitrary constant whereas r is fixed constant। r is fixed constant। बच्चों मतलब समझिए, r चेंज हो रहा है क्या, नहीं। रेडियस जो है वो हमेशा r ही बताया गया है, चेंज क्या हो रहा है, k हो रहा है। तो k आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कितना, एक। तो डिफरेंशिएट कितने बार करोगे, सिर्फ एक बार। तो लेट्स टेक डेरिवेटिव और हम एलिमिनेट करना चाहते हैं k को। जब मैं इसको डेरिवेटिव लूंगा तो ये क्या होगा, 2x प्लस 2 टाइम्स y माइनस के dy बाई dx इज इक्वल टू 0। 2 और 2 चला गया, ठीक है। अब k हटाना है हमें, तो मैं सीधा y माइनस के हटा देता हूँ, मैं y माइनस के ही लिख देता हूँ, कुछ भी कर लीजिए आप, राइट। ये इक्वेशन 1 है, किसी तरह आपको k हटाना है बस। देखिए यहाँ से y माइनस के इंटू dy बाई dx कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस x, सही है। ओके, आप देखो इसको सॉल्व किया तो यहाँ से y माइनस के मैं लूंगा और यहाँ रख दूंगा। सो दस क्या बनेगा यहाँ से, तो y माइनस के क्या हुआ यहाँ पे, माइनस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो दस इक्वेशन 1 बिकम्स नाउ, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, मैंने यहाँ से निकाला, ध्यान से देखिएगा, तो माइनस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ लिख रहा हूँ मैं माइनस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बच्चों समझ रहे हो आप लोग अच्छे से, पक्का है ना। यहाँ से आपने y माइनस के निकाला, माइनस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे लिख दिया। सर आप बोलोगे k को एलिमिनेट करना था, लेकिन मुझे दिख रहा है ना y माइनस के बेटर है यार सब्स्टिट्यूट करना, इससे k तो हट जाएगा, किसी तरह k हटाना है बस, तो ऐसा हट गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, उधर चला गया ये, एक्स स्क्वायर अपॉन y2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो y2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ओके, या अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रेसिप्रोकल ले लिया। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव, ओके, ऐसी बात हो गई है। y2 का स्क्वायर बोला ना हमने, सॉरी y का y1 का स्क्वायर, राइट। ये क्या है, y1 है, y2 नहीं है, ओके। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था सर, यस। सो dy बाई dx का स्क्वायर होगा, ये y1 का स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। सो dy बाई dx का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, है बच्चों। एक बार देख लेते हैं सर, यस। हमने देखा हमारी इक्वेशन कैसी बनी, है ना। आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, कैसे बनाया आपने बोला, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस, तो रेडियस हमेशा r है, तो दिस इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट। क्या है ये, फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर r में आ सकता है, बिकॉज इट इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना होता है, k इज आर्बिट्ररी क्योंकि k कहीं पे भी हो सकता है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक ही बार, कितने बार, एक ही बार। तो क्यों, क्योंकि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है।
तो हमने डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे y माइनस के जो है वो है माइनस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो मैंने माइनस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स रखा यहाँ पे, तो ये इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर और इसको y1 स्क्वायर कर दिया नीचे इक्वल टू आर स्क्वायर, ये उधर चला गया तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया बेटा, रेसिप्रोकल ले लिया तो y1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर उधर चला गया, राइट। So thus we got dy by dx का whole square is equal to x square upon r square minus x square. This is the differential equation required बच्चों, समझ रहे हो सब लोग? yes? है ना, ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है ना, ऐसे आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड फॉर्म करोगे, ठीक है। कभी इंफॉर्मेशन आपको दी होगी डायरेक्ट इक्वेशन में। अब एक आखिरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके। अब देखिए एक क्वेश्चन जो आपको समझाएगा कि क्या है ये इंपॉर्टेंट बात। तो लेट अस से क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया y इज इक्वल टू c1 बाई c2 e पावर x प्लस c3 e पावर माइनस x c4 का स्क्वायर, और बोला जाए फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, या फिर पूछ लिया जाए ऑर्डर क्या है इसका। तो एक इंस्टेंस में कोई देखेगा ना तो कहेगा सर c1 c2 c3 c4 तो कितने हो गए 4, ऐसा नहीं है ना। c1 बाई c2 एक्चुअली एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट विल बी अ न्यू कांस्टेंट। तो बेसिकली आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स में जब भी यहाँ नोट करवा सकते हो आप ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, राइट। आप ये नोट बना सकते हो, ऑफ 2 और मोर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इफेक्टिवली सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिवीजन है c1 बाई c2 ये a बन गया। वैसे अगर आप देखो यहाँ पे तो ये c3 c4 स्क्वायर ये पूरा मिला के b बन जाएगा, क्योंकि क्या है ये अलग अलग नहीं है ना, ये एक ही कांस्टेंट है। इफेक्टिव कांस्टेंट देखना है आपको बच्चों ना, ध्यान से इफेक्टिव कांस्टेंट के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ये c3 इंटू c4 स्क्वायर ये अलग अलग थोड़ी ना है, तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए 2, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन y इक्वल टू a e पावर x प्लस b e पावर माइनस x, और इसका आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। कितने 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो इसका ऑर्डर अगर पूछा जाता तो ऑर्डर कितना होता 2। एक बार आईआईटी जेईई में ऐसे क्वेश्चन आया है, राइट, जहाँ पे इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, इसको मैं क्या कहूंगा, इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पे इफेक्टिव ऑर्डिनरी जो भी है आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, कितने हैं। सो इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज नथिंग बट 2 ना। कोई भी बच्चा देखेगा, गलत नहीं बेटा, कोई भी बच्चा देखेगा और कहेगा सर इसका ऑर्डर 4 होना चाहिए, क्योंकि यार 4 c1 c2 c3 c4 दिख रहा है, बट आपको इफेक्टिव कितने हैं, तो डिवीजन ऑफ 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज अ सिंगल इफेक्टिव कांस्टेंट, ठीक है। वैसे ही ये भी मल्टीप्लिकेशन भी सिंगल है, ठीक है। तो ऑर्डर 2 है तो इसको डिफरेंशिएट 2 टाइम्स करोगे, यहाँ dy by dx इज इक्वल टू a e पावर x माइनस b e पावर माइनस x। एक और बार डेरिवेटिव करोगे बच्चों तो ये क्या होगा, a e पावर x प्लस b e पावर माइनस x, और दिस इज नथिंग बट सर स्टार्टिंग का ही है। देयरफॉर क्या बन गया यहाँ पे, ये e पावर x वाली चीज बढ़िया हो जाती है ना, सेम टर्म वापस ला देती है, y बन जाता है। सो दिस इज नथिंग बट आवर डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बच्चों समझ आ रहा है ना कैसे करना है, क्या करना है क्वेश्चंस में, इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है, अंडरस्टूड। तो जब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ आएगा तो आपको उसको एक ही कंसीडर करना है, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, एक ही होंगे। एक जेईई में ऐसा ही क्वेश्चन आया है जो मैं आपको एज अ स्टार क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं क्या किया है आज के टॉपिक में हम लोगों ने। तो एक स्टार क्वेश्चन के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, सो लेट मी गिव दैट स्टार क्वेश्चन टू यू, आपको आराम से अच्छे से करना है, ओके। सो क्या है आज का स्टार क्वेश्चन, लेट्स सी। सो आपको कहता है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, whose general solution मतलब कि इक्वेशन दिया हुआ है, is given by, ठीक है, y is equal to c1 plus c2 times cos of x plus c3 minus c4 e power x plus c5, ठीक है, where c1 c2 c3 c4 c5 are arbitrary constants, where c1 c2 c3 c4 c5 are arbitrary constants, ठीक है, ऐसी बात की है, is। सो ऑप्शन है आपके A5 B4 C3 और D2, ओके। तो चेक करिएगा, ये स्टार क्वेश्चन है आज का आपका, तो प्लीज चेक करिएगा कि क्या आंसर आता है, ठीक है। कि इसके
कितने, ठीक है, ऑर्डर हो सकता है, कितने बार डेरिवेटिव करने से इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो जो भी एबीसीडी में आपका आंसर है बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, लॉजिकल है थोड़ा, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, लेट्स सी आप में से कितने लोग सही कर रहे हैं इसको। तो आज हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और क्या समझ में आया कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने बार हम डेरिवेटिव करेंगे, उससे हम फॉर्म करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, कभी कभी हमें स्टेटमेंट दिया होता है, वर्ड प्रॉब्लम दिया होता है, तो इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी और फिर हमें एलिमिनेट करने पड़ेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो ये दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन हमने देखे। ऐसे ही और वीडियोस में लाते रहूंगा। अगले वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। सो फॉर ऑल सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।